हेलो कैडेट्स, मैं एनसीसी ऑफिसर वैभव एक बार फिर तुम्हारे सामने हाजिर हूँ अपनी नई क्लास को लेकर। और तुम सब जानते हो, जैसे कि मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और मैं हर वीडियो में जैसे कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा कि ये 50 मार्क्स का है और बहुत लंबा टॉपिक है, तो हम इसको फिर भी काफ़ी छोटा करके प्रिसाइसली चल रहे हैं। तो हमने अब तक क्या किया, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कराना चाहूँगा कि पहले हमने स्किल्स और लाइफ स्किल्स की बात की और लिस्ट बनाई कि लाइफ स्किल्स होती कौन कौन सी हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हमने बात की कि जैसी भी पर्सनैलिटी जिसकी बनती है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले उसके अंदर के और उसके आसपास के कौन कौन से फैक्टर शामिल होते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। और फिर हमने एक एक करके लाइफ स्किल के बारे में डिस्कशन शुरू की। तो पहली लाइफ स्किल हमने उठाई थी सेल्फ अवेयरनेस। तो इससे पिछले वीडियो में सेल्फ अवेयरनेस और स्वॉट एनालिसिस के बारे में मैंने बात की थी और तकरीबन ये हमने डिस्कस कर लिया था लाइफ स्किल को, सेल्फ अवेयरनेस को। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सेल्फ अवेयरनेस का रहता है और वो है बॉडी इमेज। तो मैं लिखने जा रहा हूँ बॉडी इमेज। ये पेन के अंदर थोड़ी इंक कम है, मैं देखता हूँ, दूसरा पेन उठा के देखते हैं। तो बॉडी इमेज जो है वो सेल्फ अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा, बॉडी इमेज लिखा है मैंने। तो बॉडी इमेज है क्या? हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बॉडी किस तरह का असर दूसरे पर करेगी, इसी को बॉडी इमेज कहते हैं। बॉडी इमेज दूसरों की नज़रों में नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस है। तो अपनी आँखों में हमारी क्या इमेज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई अपने आसपास के फ्रेंड्स में काफ़ी पतला है तो वो अपने आप को कमज़ोर पतला मानेगा। कोई अगर ज़्यादा फैटी है तो वो अपने आप को मोटा मानेगा कि मैं औरों के हिसाब से थोड़ा सा हेल्दी नहीं हूँ, मैं फैटी हूँ और मैं शायद उतने काम ना कर पाऊँ। या किसी के बाल अगर सर पे झड़ गए हैं तो वो इसी बात के कॉम्प्लेक्स में रहेगा कि मैं तो गंजा हूँ, मेरे बाल कम है, मेरी पर्सनैलिटी शायद उतनी अच्छी निखर के नहीं आ रही। तो बॉडी इमेज हमारी अपने बारे में राय के बारे में है, ना कि दूसरों की नज़रों में हम क्या हैं। हमारी अपनी राय, जब हम शीशे में देखते हैं तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं कि हम फुल्ली कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। हमारी अपने बारे में राय पर अगर मैं सही वर्ड बोलूं तो हाउ यू परसीव योर ओन सेल्फ, ये है बॉडी इमेज। तो मैं ये एक लाइन लिख भी देता हूं यहाँ पे, हाउ यू परसीव योर ओन सेल्फ, हम अपने बारे में, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इसको हम बॉडी इमेज कहते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि कई बार सक्सेस और फेलियर में सिर्फ बॉडी इमेज रोल प्ले करती है। लेकिन अब हम आगे अपने टॉपिक में अगर बढ़ें तो बॉडी इमेज तो तुमने समझ ली। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो प्रॉब्लमेटिक जो बिहेवियर होता है या हमें प्रॉब्लम आती है उसको बॉडी इमेज के अंडर हम क्या देते हैं, पुअर बॉडी इमेज। इस पर क्वेश्चन आया करता है कि पुअर बॉडी इमेज क्या है। जैसे मैंने 3 एग्जांपल लिए, वो पुअर बॉडी इमेज के थे। जो प्रॉपर बॉडी इमेज का एग्जांपल होगा, गुड बॉडी इमेज का एग्जांपल होगा, वो ये होगा कि अपने आप को देखकर पूरा कॉन्फिडेंट फील करना, अपने आप को ये कहना शीशे में देख के कि हाँ मैं कोई भी काम जो भी करने जा रहा हूँ वो कर सकता हूँ। मान लो कोई इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ तो हाँ मैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल रहूँगा, ये सोचना। और ये ना सोचना कि मैं किसी भी तरीके से औरों में दिखने के मामले में कम हूँ तो शायद मैं सक्सेसफुल ना हो सकूँ। तो पुअर बॉडी इमेज एक्चुअली बनती क्यों है? हम अक्सर अपने बारे में उतना अच्छा नहीं सोच पाते। हम सोचते हैं कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। ज़्यादातर कैडेट्स या ज़्यादातर जो एडोलेसेंट हैं, तुम्हारी एज के हैं, वो अपने आप को कमतर समझते हैं।
बहुत कम हैं जो अपने आप को प्रॉपर समझते हैं, या तो बहुत अपने आप को हम स्मार्ट समझते हैं, ब्यूटीफुल समझते हैं, या फिर कम नॉर्मल समझने वाले मैंने कम ही स्टूडेंट्स देखे हैं अब तक। तो पुअर बॉडी इमेज के रीज़न क्या है, पहले हम रीज़न के बारे में जानते हैं। तो बहुत आसान है रीज़न ढूंढना। सबसे पहले तो हमारे जो बड़े हैं आसपास, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, एल्डर्स, टीचर्स से जुड़ी हुई उतनी ये बात नहीं है, क्योंकि टीचर्स उतने इनफॉर्मली बात नहीं कर पाते जितना कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे एल्डर्स, हमारे पेरेंट्स। वो जब हमें किसी बात पे टोकते हैं, जैसे कि मान लो अब मेरी ही बात मैं अगर करूं तो मुझे मेरे एल्डर कहेंगे, मेरे मदर कहेंगे कि भाई तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। अगर मुझे ये बताया जाएगा तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मेरी जो लुक है वो तो ख़राब हो जाएगी, तो मैं पुअर बॉडी इमेज का धीरे धीरे शिकार होने लगूंगा। या मान लो मेरा बड़ा भाई है या छोटा भाई है, वो मुझे कह रहा है कि भाई आप तो बहुत मोटे हो गए, आप फिट हो जाओ। तो अगर मैं फिट नहीं हो पा रहा तो मैं अपने आप को मोटा समझूंगा और फिर पुअर बॉडी इमेज का शिकार हो जाऊंगा। या मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे मिलकर। अक्सर होता है कि जो थोड़ा सा ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा पतला हो या थोड़ा ज़्यादा मोटा हो तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, ये होता ही है, तुम सब जानते हो, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी सबने ये किया है। तो जो मेन रीज़न है पुअर बॉडी इमेज का वो क्या है, वो हम लिखते हैं इंजेक्शन ऑफ थॉट्स बाय फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। हमारे रिश्तेदार, उसमें माँ बाप, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, बच्चे, बूढ़े सब शामिल हैं, और हमारे फ्रेंड्स, इनके द्वारा थॉट्स का जो इंजेक्शन हमारे दिमाग में भरा जाता है कि तू ऐसा लग रहा है, तू ऐसा लग रहा है, भाई तूने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, ये कपड़े तो मैच ही नहीं कर रहे, ये शर्ट तो तुझे छोटी हो गई है। बाई चांस इमेजिन करो कि कोई एक कैडेट है, उसने जो शर्ट पहनी वो उसको थोड़ा टाइट लग रही है, तो वो टाइट शर्ट पहन के स्कूल से घर से स्कूल आ गया। उसे ये फील नहीं हो रहा कि मैंने ये टाइट शर्ट पहनी है, लेकिन वहीं पर टीचर या फ्रेंड्स 2-3 उसको पॉइंट आउट कर दें कि ये तूने अपने छोटे भाई की शर्ट पहन रखी है, ऐसा कह दें, पॉइंट आउट बार बार 2-3 बंदे कर दें, तो वो कॉन्शियस हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, वो अपनी शर्ट को ही देखने लगेगा कि यार ये टाइट है मेरी शर्ट, इस तरह होने लगेगा, तो पुअर बॉडी इमेज का शिकार होने लगेगा धीरे धीरे। तो ये पुअर बॉडी इमेज जो है वो कोई परमानेंट नहीं है, ये बहुत ही टेम्परेरी फेज़ होता है, शर्ट उतार के बदलेगा, घर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो उसके अपनी बॉडी से लगी हुई चीज़ें हैं, जैसे उसका अगर थोड़ा सा मोटापा है या बाल कम हैं, या फिर उसका कोई फीचर है, उसके आँखें किसी तरह की, नाक किसी तरह की, कान पे अगर कट लगा हुआ है, ऐसा हो जाता है, चोट लगती है हम सबको, तो उसके बारे में जब मजाक उड़ाया जाता है जिसके बारे में वो कुछ कर ही नहीं सकता, तब जो पुअर बॉडी इमेज का वो शिकार होगा वो काफ़ी हद तक परमानेंट हो जाएगा अगर वो उससे उबर ना पाया। तो ये सारी बात करने का क्या मतलब हुआ? ये सारी बात करने का एक ही मतलब है कि हमें ऐसी बातों का मजाक दूसरे का नहीं उड़ाना चाहिए जिसे वो खुद भी जानता है कि ये नहीं होना चाहिए और उसका बस भी नहीं चल रहा। मान लो आप किसी के डार्क स्किन का मजाक उड़ा रहे हो, वो क्या कर सकता है डार्क स्किन के लिए? कुछ भी नहीं है आज तक ऐसा बना जिससे कि डार्क स्किन को हम गोरा कर सकें। तो अगर हम उसी का मजाक उड़ाते रहेंगे तो वो तो बेबस है, और अगर बेबस है तो वो क्या होगा फिर? वो पुअर बॉडी इमेज का ऐसा परमानेंट शिकार हो जाएगा कि किसी को भी फेस करने में उसे शर्म आएगी, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, अच्छा कैडेट कभी ऐसा नहीं करता। तो पुअर बॉडी इमेज हमने डिस्कस कर ली। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक्चुअली इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ पुअर बॉडी इमेज। इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा लो कॉन्फिडेंस, दूसरा है अगर कॉन्फिडेंस लो है तो ऑब्वियसली लो सक्सेस रेट, फिर
पुअर बॉडी इमेज वाले को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपने आप को दूसरों से कम समझना, कमतरी का एहसास बार बार। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, रेशियो से आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये दिमाग में ख्याल आ जाए, तो फिर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो तुम देख रहे हो स्टूडेंट्स, कैडेट्स, कि कितनी सीरियस ट्रबल है पुअर बॉडी इमेज। जबकि अगर उसका रंग काला है तो ये थोड़े ना बात हुई कि वो स्टडीज़ में भी पीछे है। क्या पता वो इंटरव्यू में अगर कॉन्फिडेंस के साथ जाए तो सबको पीछे छोड़ जाए। क्या पता वो कोई गेम खेलना शुरू करे तो वो सबसे आगे निकल जाए। लेकिन हमें तो सिर्फ ये देखना है कि वो दिखता कैसा है। लेकिन वैल्यू दिमाग की होती है, वैल्यू हमारे अपीयरेंस की उतनी नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं। अपीयरेंस की वैल्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वैल्यू असल में हमारे दिमाग की पड़ती है। मान लो मैं फिट हूँ जब नौकरी में आया, लेकिन अगर मैं अनफिट हो गया, मैं बहुत मोटा हो जाता हूँ, कोई मुझे ट्रबल हो जाती है, तब भी मुझे नौकरी से इस वजह से नहीं निकाला जाएगा कि मैं मोटा हो गया। मुझे सिर्फ इस वजह से नौकरी से निकाला जा सकता है कि मैंने काम करना छोड़ दिया या किसी से लड़ाई कर ली। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी पढ़ाई को देखा जाएगा, मेरी नॉलेज को देखा जाएगा, ना कि मेरे गोरे रंग, काले रंग, बाल हैं सर पे नहीं हैं, मेरी हाइट, मेरा मोटापा, मैं कितना पतला हूँ, वेस्ट लाइन नहीं नापी जाएगी मेरी। और अभी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि 2 साल पहले आईएएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो जो आईएएस में जिसका फर्स्ट रैंक आया था इंडिया में, उसकी हाइट सिर्फ 3 फुट है, वो लड़की, और वो क्या कॉन्फिडेंट है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो आईएएस सिलेक्ट हुई। उसका इंटरव्यू टीवी पे आया था। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वैल्यू किस चीज़ की है, दिमाग की, ना कि अपीयरेंस की। तो हम यूं ही किसी को पुअर बॉडी इमेज का शिकार हम कर दें सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए, अपने मज़े के लिए, ये तो ठीक नहीं होगा। तो अब हम आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ये तो इफ़ेक्ट्स ऑफ पुअर बॉडी इमेज हो गए। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि हाउ टू टैकल पुअर बॉडी इमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे साथ साथ लिख लेना, हाउ टू टैकल पुअर बॉडी इमेज। ये क्वेश्चन आया करता है, तो मैं पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, वो पॉइंट्स लिख लेना और डिस्कस मैं करता जाऊंगा साथ साथ में। तो सबसे पहले ये हाउ टू टैकल का क्या मतलब है कि अगर मैं पुअर बॉडी इमेज का शिकार हूं तो अब मैं क्या करूं। अगर मुझे पता लग रहा है कि मैं अपने आप को उतना स्मार्ट, उतना फिट नहीं महसूस कर पा रहा, मेरी लुक्स के कारण मैं लो कॉन्फिडेंस में चला गया हूं, तो मुझे वापस नॉर्मल होने में क्या करना पड़ेगा, हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहला पॉइंट है, लिख लो मेरे साथ, एनहांस सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ एस्टीम क्या है, एस्टीम क्या है? सेल्फ तो खुद का हो गया, खुद से रिलेटेड। एस्टीम का मतलब होता है अपनी इज्जत या किसी की भी इज्जत। सेल्फ एस्टीम का मतलब है अपनी इज्जत। एनहांस करो उसको, एनहांस सेल्फ एस्टीम। अपनी इज्जत अपनी नज़रों में करो, जैसा मैं हूं, मैं इज्जत के काबिल हूं, पहले तो ये सोचना शुरू करो। और इज्जत के काबिल क्यों बनोगे? अपने दिमाग की वजह से, अपनी क्वालिटीज़ की वजह से, ना कि अपनी लुक्स की वजह से। लुक्स के मामले में तो कोई बहुत ही बढ़िया भी दिखने में हो सकता है, लेकिन क्या पता वो क्रिमिनल ही हो, और जो क्रिमिनल होगा वो जेल में होगा, चाहे वो कैसा भी लग रहा हो देखने में, कोई सुपरमैन ही क्यों ना लग रहा हो, लेकिन अगर वो क्राइम कर रहा है तो वो जेल में जा रहा है। तो जो बॉडी इमेज है वो उतनी हावी हमें नहीं करनी चाहिए। और इससे निकलने के लिए पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला हमने जो सबसे पहले सोचना है, और वो है कि अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ, अपनी नज़रों में अपनी क्वालिटीज़ को देखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें, उबर सकें। दूसरा पॉइंट है, बिल्ड अप क्रिटिकल थिंकिंग।
अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? वैसे तो ये अगली लाइफ स्किल है, हम बात करेंगे इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ बुराई करना या क्रिटिसाइज करना नहीं होता। पहले भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, फिर याद करा देता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि सिचुएशन को एनालाइज करना, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और लिमिटेशंस तीनों के बारे में सोचना। फिर मैं बता रहा हूँ, मेरिट्स फ़ायदे, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स और लिमिटेशंस। लिमिटेशंस अलग होती हैं कि जिनको चेंज ही नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रही। तो अगर हम अपने बारे में क्रिटिकली एनालाइज करें कि भाई मैं इतना भी कम नहीं हूँ, अगर मैं पुअर बॉडी इमेज का शिकार हूँ तो मैं ये देखूँगा कि भाई मेरे अंदर जो खासियतें हैं वो औरों से ज़्यादा क्या हो सकती हैं। मेरी डिसीसिव पावर अच्छी हो सकती है, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है, मेरी इंटेलिजेंस लेवल मेरा औरों से बहुत अच्छा हो सकता है। इस बारे में सोचना, और इस बारे में भी सोचना कि वैल्यू मेरे दिमाग की है ना कि मेरी लुक्स की। लुक्स की है लेकिन बहुत कम, उसको उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए। असली वैल्यू मेरी दिमाग की है, मेरी क्वालिटीज़ की है, और लुक्स का जो मैटर है वो काफ़ी नीचे आता है। इस बारे में सोचना। तो बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, अपने बारे में और सिचुएशन के बारे में क्रिटिकली एग्जामिन करना। जैसे कि मान लो कोई बहुत ही मोटा आदमी है, उसको कोई ट्रबल हो सकती है या क्या पता खाने पीने की आदतें हों ऐसी, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है। दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट है जो कि फिट है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी नॉलेज लेवल बहुत कम है। अब दोनों इकट्ठे इंटरव्यू पे जाते हैं, तो तुम क्या सोचते हो किसको नौकरी मिलेगी? जो बहुत फिट है, उसके बाइसेप्स देख के उसको नौकरी मिलेगी, उसकी चेस्ट की नाप देखकर उसको नौकरी मिलेगी, एब्स देख के नौकरी मिलेगी? नहीं। नौकरी रखने वाले को समझदार इंसान चाहिए, उसको मोटे पतले से कोई लेना देना नहीं है। तो जो इंटेलिजेंट होगा, जो नॉलेजेबल होगा, जो कॉन्फिडेंट होगा, उसको नौकरी मिलेगी। इंटरव्यू को वो क्रॉस करेगा। तो इसमें मोटापा कहाँ आया? लेकिन मोटापा वहाँ आ जाता है जहाँ पे हम मोटापे की वजह से कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं, फिर वहाँ फेलियर का चांस बन जाता है। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना सिचुएशन को, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग अपनी थोड़ी सी बढ़ाकर हम पुअर बॉडी इमेज से निकल सकते हैं। अगला पॉइंट, बिल्डअप पॉजिटिव क्वालिटीज। बिल्डअप पॉजिटिव क्वालिटीज, जो अपने अंदर पहले ही हमें पता है कि हमारी पावर्स हैं, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको बिल्डअप करके रखना और अपने आप को सुधारते रहना। क्या पता उसकी वजह से पॉजिटिव क्वालिटीज़ को बढ़ाते बढ़ाते हम अपनी उस प्रॉब्लम से ही छुटकारा पा लें। जैसे कि मोटापे की मैं बात कर रहा हूँ, तो सुबह जल्दी उठने की आदत और एक्सरसाइज की आदत अगर अपनाएं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं ये दोनों, हम मोटापे से ही छुटकारा पा लें, तो पुअर बॉडी इमेज तो बहुत दूर की बात रहेगी। तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ की तरफ देखना, उनको बनाए रखना, जो हमारे अंदर हैं उनको पकड़ के रखो, और आसपास को देखकर बहुत ध्यान से बड़े जो बताते हैं हमको कि ऐसे करो वैसे करो, जैसे सुबह उठना, रात को ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे पढ़ाई करना, ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़, सच बोलना, बदतमीज़ी ना करना, ये सारी बातें पॉजिटिव क्वालिटीज़ में आती हैं। तो इनको बिल्डअप करना, अपने अंदर लेके आना, व्यवहार में लेके आना। सिर्फ बातें करने से बात नहीं बनेगी, व्यवहार में लेके आना। तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ जब तुम बिल्डअप करोगे, अपने आप सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी तुम्हारी, क्योंकि तुम चेंज कर रहे हो अपने आप को और अच्छे की तरफ जा रहे हो। तो तुम इस बारे में सोचना अपने आप शुरू कर दोगे, तो कि क्या हो गया अगर मेरे सर पे बाल कम है, या मैं डार्क कॉम्प्लेक्शन का हूँ, या बहुत पतला हूँ, या बहुत मोटा हूँ, मैं ये सब कुछ तो कर रहा हूँ ना, मेरे अंदर इतनी इतनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी अपने आप, और पुअर बॉडी इमेज की प्रॉब्लम से हम निकलने लगेंगे धीरे धीरे। इसके बाद आता है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो है डिस्पेल मिथ्स। अब मिथ क्या होता है? मिथ होता है कि जो कईयों के लिए सच्चाई है लेकिन कईयों के लिए नहीं है, जो हम मानते हैं तो है सच्चाई लेकिन असल में होती नहीं है। तो कौन से मिथ्स को हम डिस्पेल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं? देखो मैं लिखता हूं तो मैं एकदम समझ में आ जाएगा।
फेयर एंड लवली हैं भाई, ठीक है ना, या फेयर एंड हैंडसम। अब ये चीज़ें पढ़ के हमें लगता है कि जो गोरा है, जो फेयर है, वही लवली होगा, और जो गोरा है वही हैंडसम हो सकता है, दूसरे हो ही नहीं सकते। ऐसा तो नहीं होता। और ये तो सिर्फ लुक्स की बात है। क्या हम सिर्फ लुक्स के आधार पर अपने आप को जज करेंगे, या दूसरे भी हमें सिर्फ लुक्स के आधार पर जज करेंगे? ऐसा नहीं है। मैंने अभी पिछली जितने भी एग्जाम्पल लिए उनसे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हैंडसम जो है वो होना चाहिए, लेकिन फेयर ही हैंडसम होगा ये ज़रूरी थोड़े ना है। लवली इंसान दिल से होता है, लेकिन जो फेयर इंसान है वही लवली होगा ये ज़रूरी थोड़े ना है। तो ये डिस्पेल करने हैं हमने मिथ कि गोरा लगना ही सब कुछ है। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट्स में भी दिखाते हैं कि पहले डार्क कॉम्प्लेक्शन था तो उसको नौकरी नहीं मिली, और जब कॉम्प्लेक्शन फेयर हो गया, मतलब वो ऐसे दिखाते हैं कि शायद कोई ऐसा केमिकल है जो फेस पे लगाने से हम गोरे हो जाते हैं, तो उसको नौकरी मिल गई, सक्सेसफुल हो गया। अगर सिर्फ क्रीम से ही हो जाता होता तो फिर पढ़ाई की क्या ज़रूरत थी, फिर इस एनसीसी की क्या ज़रूरत थी, फिर तो सारे गोरे होने में लग जाते, वाइट पेंट कर लेते अपने आप को। ऐसा नहीं होता, और इसको इतना ज़्यादा डीपली नहीं सोचना चाहिए। ये जो मिथ है, ये जो झूठ है, इसे हमने डिस्पेल कर देना, ख़त्म कर देना है अपनी लाइफ से। और अगला पॉइंट है यूटिलाइज लाइफ स्किल्स। एक्चुअली ये सारा कुछ लाइफ स्किल से जुड़ा हुआ है। अगर हम लाइफ स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे, यानी अपनी जो व्यवहार है अपनी लाइफ में लेके आएंगे, इस्तेमाल करेंगे उनका, अपने आप ऐसी प्रॉब्लम हमें आएगी ही नहीं, क्योंकि हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, क्रिएटिवली सोचेंगे, बड़ा कुछ और भी बदलेगा हमारे अंदर। जब हम इन लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे और अपनी लाइफ में इनको लेके आएंगे, तब जाकर हम अपने आप ऐसी प्रॉब्लम को बहुत पीछे छोड़ देंगे। और ये तो तुम करके देख सकते हो, तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि पुअर बॉडी इमेज, सबसे पहले तो बॉडी इमेज क्या है, इसको अगर डिफाइन करना हो तो बॉडी इमेज क्या है, हाउ यू परसीव योर ओन सेल्फ, अपने आप के बारे में हम क्या सोचते हैं। फिर पुअर बॉडी इमेज क्या है कि अपने आप को कम सोचना, अपने आप को ये सोचना कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ तो मैं मिसफिट हूँ। तो पुअर बॉडी इमेज के एक्चुअली कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ बस एक ही कॉज है कि हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से जो सुनते हैं वो मान लेते हैं अपने बारे में। तो इंजेक्शन ऑफ थॉट्स बाय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? बहुत बुरे इफ़ेक्ट होते हैं। लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, अगर कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो सक्सेस रेट कम हो जाएगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं, और जब ये बहुत बढ़ जाता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। और अब इसको टैकल कैसे किया जाए, हाउ टू टैकल पुअर बॉडी इमेज? तो अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ, और जब तुम लाइफ स्किल यूटिलाइज करोगे, ये मिथ अपने दिमाग से उड़ा दोगे, फेयर लवली, फेयर हैंडसम वगैरह वगैरह, और क्रिटिकली सोचना शुरू करोगे, तो अपने आप तुम्हारी ये जो सेल्फ एस्टीम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सेल्फ एस्टीम अपनी नज़रों में कुछ अपनी वैल्यू भी रखो। जिनको पुअर बॉडी इमेज के जो शिकार हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, और ये पॉइंट्स लिख लो, ये क्वेश्चन भी आता है एनसीसी में, लिखना पड़ता है तभी नंबर मिलते हैं, तो ये तुमने लिखना है। तो ऐसा करते हैं, आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं इससे आगे क्रिटिकल थिंकिंग पे चलेंगे, हम उसको ज़रा ढंग से डीपली डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।